भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। यज्ञ एक चिकित्सा के रूप में भी कार्य करता है। जो अलग अलग हमने पहले तो कॉमन लाभ देखे थे, यज्ञ एक चिकित्सा के रूप में भी काम करता है, चिकित्सा पद्धति है। उसके साथ साथ देखिए, मैंने शुरुआत में ही दो यज्ञ की चर्चा की, एक देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ। देव यज्ञ देखिए, हवन ये सारे लाभ देने के साथ साथ जिस प्रकृति माँ की गोदी में हम खेल रहे हैं, पल बढ़ रहे हैं, अपने जीवन को जी रहे हैं, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, ये पांच तत्वों से ये शरीर बना है, ये पांच तत्वों से ये सारा पर्यावरण बना है। ये पांचों तत्व जब पोषित होते हैं, संतुलित होते हैं, तो ये पिंड में भी कोई उपद्रव रोग रूपी नहीं होगा और इस ब्रह्मांड में, पर्यावरण में भी कोई उपद्रव, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़, ये उपद्रव घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पातादीन मर्दनम का, कि हवन करने पर पिंड और ब्रह्मांड में होने वाले जो उत्पात हैं वो उत्पात शांत हो जाते हैं। वसो पवित्रमसि द्योरसि पृथ्वीरसि मातरिस्वानो धर्मोऽसि परमेण धामना द्रियास्व माहुआर माते यज्ञपति महर्षि। यह यज्ञ पवित्रता का हेतु है। वसो पवित्रमसि द्योरसि, यह द्युलोक में स्थित होने वाला द्युलोक को संतुलित करता है। पृथ्वीरसि, पृथ्वी लोक को संतुलित करता है, पोषित करता है। मातरिस्वानो धर्मोऽसि, मातरिस्वान वायु को कहते हैं, इस वायु का पोषण करने वाला है, वायु का संवर्धन करने वाला है, इसके अंदर जीवनीय शक्ति का संचार करने वाला है। मातरिस्वानो धर्मोऽसि परमेण धामना द्रिहस्व, जिन जिन स्थानों पर यह यज्ञ किए जाते हैं वो परम धाम बन जाते हैं, द्रिहस्व में बढ़ाने वाले स्थान हो जाता है। माँ वार माते यज्ञपति महर्षि, मनुष्य इस यज्ञ का कभी भी त्याग मत कर। यज्ञ अयम यज्ञो भूनस्य नाभिका, जैसे माता के गर्भ में शिशु अपनी नाभि से पलता है, बढ़ता है, पोषण को प्राप्त करता है, ऐसे ही ये ब्रह्मांड पंच तत्व रूपी इस ब्रह्मांड की नाभि केंद्र ये यज्ञ है। इस यज्ञ से वो पांचों तत्व पोषित, इसका संवर्धन होता है। और ये पांचों तत्व यदि संतुलित है तो हमारा जीवन भी सुरक्षित चलेगा और ये पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। इसलिए ये देव यज्ञ किया जाता है। क्या यज्ञ किया जाता है? जैसे माता पिता हमें पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं, तो हम माता पिता के क्या हो जाते हैं? ऋणी होते हैं। इसको कहते हैं पितृ ऋण। क्या कहते हैं? ऐसे ही अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, ये सारे देवता हैं, ये हमें दे रहे हैं। वायु देवता हमें प्राण वायु देते हैं, धरती माता में धारण कर लिया, जल देवता हमें पानी दें। ये सारी चीजों से हम ले रहे हैं। दे क्या रहे हैं? कुछ नहीं, उनसे ले रहे हैं। दानव देव, वो दे रहे इसलिए वो देव हैं। अब उनसे हम ले रहे, वापस हम कुछ नहीं दे रहे, तो हम क्या हो गए? ऋणी। इसको कहते हैं देव ऋण। क्या कहते हैं? देव ऋण। और इस देव ऋण से उऋण होने के लिए देव यज्ञ किया जाता है। और ये देव यज्ञ करने से पांचों तत्व पोषित होते हैं और पोषित होने से हमारे भी आरोग्य ठीक रहता है। ये साइंटिफिक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जब यज्ञ की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे लगते हैं ये तो पंडितों का विषय है, ये ब्राह्मणों का विषय है, ये हिंदुओं का विषय है। ये मत पंथ संप्रदायों में बांटने वाली चीज नहीं है, जीवन में अपनाने वाली चीजें हैं। चाहे किसी भी जाति, मत, पंथ, संप्रदाय को मानने वाला व्यक्ति हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, चाहे दुनिया के किसी भी देश में रहने वाला हो, हम सब समान रूप से इस प्रकृति माँ का प्रयोग लेते ही नहीं लेते हैं और समान रूप से इस सारे उपद्रवों से प्रभावित होते ही नहीं होते। चाहे बीमारियां हो, रेडिएशन हो, चाहे कम्युनिकेबल डिजीज हो, वायु प्रदूषण हो, अन्य अन्य चीजें, सबसे समान रूप से प्रभावित होते ही नहीं होते हैं। और समान रूप से हम इस प्रकृति का प्रयोग लेते हैं। एक ही धरती पर विचरण करते हैं, एक ही वायु में श्वास लेते हैं, एक ही जल का पान करते हैं, एक ही आकाश मंडल के नीचे बसते हैं और एक ही सूर्य से रोशनी लेते हैं। हम समान रूप से प्रकृति माँ का प्रयोग लेते हैं और ये प्रकृति माँ के प्रति ऋणों को अदा करने का सबसे बड़ा कोई साधन है तो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र है। ये हमारा उत्तरदायित्व है, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमें करना चाहिए।
वरना हमारे पुण्यों का क्षय हो जाता है। क्या हो जाता है? हम ये जीवन जीते हैं, ये सब चीजें ले रहे हैं, ये हमने पूर्व जन्मों में कर रखा है, वो पुण्यों से हमें मिल रहा है, लेकिन उन पुण्यों का भोग कर लिया और वापस नहीं बनाया तो हम नीचे की ओर गिरते, नीचे की ओर जाते हैं, ऊपर नहीं उठते। हमारे जीवन का केंद्र बिंदु पुण्य होता है। क्या होता है? हम पूर्व जन्मों में जो भी कर्म करते हैं उसी के आधार पे पुण्य और पाप रूप कर्माशय बनता है। उसी कर्माशय के आधार पे आने वाला जन्म में जाति, आयु और भोग, महर्षि पतंजलि बता रहे, जाति, आयु और भोग 3 चीजें हमें मिलती है। जाति मनुष्य, कीट, पतंग, पशु, पक्षी, क्या बनना है? हम मनुष्य बन गए। जाति के बाद अब आयु, मनुष्य तो बन गए, अब मनुष्य जीवन में आयु कितनी मिलती है? एक व्यक्ति को देखे बाल्यावस्था में चला जाता है, युवावस्था में चले जाते हैं, मान लो उसमें भी हमें चीर आयु मिल गई, जाति के बाद आयु भी मिल गई। आयु के बाद मिलता है भोग। भोग मानी इस मनुष्य जीवन में मिलने वाली सुख सुविधाएं और ऐश्वर्य। एक व्यक्ति को देखे कि पैदा होते ही अरबों खरबों का मालिक होता है, और एक व्यक्ति को देखे कि पीनों को दूध भी नहीं होता है। होता है? एक व्यक्ति को हम देखें रात दिन मेहनत कर रहा है, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाता अच्छी स्कूल में, और एक व्यक्ति घंटा 2 घंटा इधर उधर काम करेगा और वो खरबों का मालिक बन जाता है। एक व्यक्ति को देखे बीमार हो जाने के बाद कोई पानी पूछने वाला नहीं होता है, कोई दवाई देने वाला नहीं होता है। एक व्यक्ति को देखे तो छींक भी आ जाए तो पीछे 10 डॉक्टर खड़े होते हैं। क्या है इसके पीछे? हमारे पूर्व जन्म में किए गए पुण्य। क्या होता है इसके पीछे? पुण्य। जितने सशक्त हमारे ज्यादा पुण्य होंगे उतना ही ऐश्वर्यशाली और अनुकूल हमारा जीवन होगा, और जितने ही हमारे पुण्य कमजोर होंगे उतना ही कमजोर जीवन होता है। और मनुष्य जीवन में आकर के अथाह अनंत पुण्यों को प्राप्त करने वाला, पुण्यों की कृषि, पुण्यों की फैक्ट्री को है तो यज्ञ है। जन्म जन्मांतरों को शोधन कर देता है यज्ञ, इतने पुण्य देता है। इसलिए इसको श्रेष्ठतम कर्म कहा है कि मनुष्य के द्वारा धरती पर जितने भी कर्म किए जाते हैं ना, सब अच्छे कर्म भी बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें सबसे श्रेष्ठ कर्म कोई है तो यज्ञ है। क्यों? इसे व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, प्रकृति, सबके लिए हित, सबके लिए लाभ, सबको सब कुछ मिलता है। और यज्ञ मनोकामना की पूर्ति का, इष्ट काम दुख, सर्व काम दुख, सत्याह संतु यजमान कामा की अग्नि में आहुति देकर के जो यजमान प्रार्थना करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जिस घर के अंदर यज्ञ होता है उस घर के अंदर की सारी नेगेटिविटी, नेगेटिव ऊर्जा, समस्त प्रकार का अशुभ अदृष्ट समाप्त हो जाता है। वो घर के अंदर होत्री सदनम हरितम हिरण्ययम, वो घर देवालय हो जाता है। हमें मंदिर पे नहीं जाना पड़ेगा, हमारा घर को मंदिर बनाने का साधन ये यज्ञ है। घर मंदिर बनाने का साधन, ये वो चीज है। तो इसको हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी इस प्रकृति माँ के लिए, अपने आने वाले जीवनों के लिए। ये एक उज्जवल भविष्य के लिए एक हमारे जीवन का सूर्य है, पारस मणि है। जैसे पारस मणि कहते हैं ना, जिसको छुआ दे वो सोना हो जाता है। ये यज्ञ जिस जीवन में चला जाता है वो जीवन पूरे के पूरे संभल जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं ना, हरि अनंता, हरि कथा अनंता। ऐसे यज्ञ भी अनंत है और यज्ञ की कथा भी अनंत है, लेकिन समय की हमारे पास कुछ सीमाएं भी है। आप लोग और जानना चाहो तो स्वामी यज्ञदेव करके यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर बहुत सारा कुछ अलग अलग रिसर्च शास्त्र का बहुत सारी बातें बताइए। आप रोगानुसार करना चाहो और बहुत सारी यज्ञ.दिव्ययोगा.com एक वेबसाइट है। उस वेबसाइट के ऊपर सारी रिसर्च अनुसंधानों से लेकर के हर कोई बात, यज्ञ का पूरा हब है, उसको भी आप पढ़ करके और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। और रविवार स्पेशल हरिद्वार से हरिद्वार बनी यज्ञ परिवार एक कार्यक्रम यूट्यूब के ऊपर लाइव करते हैं, उसमें आप अपना प्रश्न उत्तर आदि करके अपना समाधान भी कर सकते हैं और इसके बारे में जान सकें, चाहे चिकित्सा यज्ञ, चाहे देव यज्ञ। और ये 7 मिनट में संपन्न हो जाता है। कितने मिनट में? 7 मिनट में। 3 चीजें चाहिए, थोड़ी सी समिधा, थोड़ी सी गाय का घी और थोड़ी सी मात्रा में भविष्यान जड़ी बूटी। आप चावल ले सकते हैं, तिल ले सकते हैं, अलग अलग जड़ी बूटियाँ ले सकते हैं और उससे हम हवन कर सकते हैं। ये रोग अनुसार अलग अलग। इतना कर लिया तो आप अपने पूरे परिवार और समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, अपने लिए बहुत बड़ा कर रहे हैं।
अब इतने सारे लाभ देने वाला आप ही बताइए, मनुष्य जीवन में कौन सा काम है जो 7 से 10 मिनट में हम कर ले और इतने सारे लाभ हम, है कोई? ये ऐसा काम है, तो हमें अपने जीवन में इसको धारण करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आप लोग करेंगे, 7 मिनट देंगे, कुछ नहीं आता तो गायत्री मंत्र तो आता है, कितने लोगों को आता है गायत्री मंत्र? अग्नि प्रदीप्त करके चावल घी आदि लेकर के और उसमें गायत्री मंत्र का उच्चारण करके अंतिम में स्वाहा शब्द के साथ 11 आहुति दे दो, 21 आहुति दे दो। देव यज्ञ के भी छोटे छोटे थोड़े से मंत्र होते हैं, उसको याद कर लिया, उसका वीडियो के रूप में भी है, बुक के रूप में, लिपलेट के रूप में होता है, थोड़ा सा 2-4 दिन पढ़ लिया तो वो भी याद हो जाता है। छोटा सा 7 मिनट का यज्ञ होता है, हम स्वयं अपने हाथ से कर सकते हैं। 7 मिनट से 10 मिनट का समय चाहिए, थोड़ा सा खर्च मामूली सा चाहिए और इतने सारे लाभ आप करेंगे अपने घर के अंदर। कितने लोग इच्छा करते हैं अपने घर के अंदर कि 5-7 मिनट, कुछ नहीं आता तो गायत्री मंत्र से चावल से 5-7 आहुति देंगे। तो आज हम एक संकल्प जरूर लेके जाएं कि अपने घर के अंदर इसको जरूर स्थापित करें और अवश्य करें। अब देखिए, यज्ञ करने के लिए एक होता है ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना से लेकर के समिधादान, आज्ञादान आदि एक अलग प्रक्रिया, और एक है कम से कम समय में हम कैसे यज्ञ कर लें। आज विधि पूर्वक और कम से कम समय में कैसे यज्ञ किया जा सकता है वो मैं बताऊंगा आपको अभी। तो हवन करने के लिए पहले तो हवन कुंड रख लिया, हवन कुंड के तल में नीचे आपने जिन्होंने हवन कुंड लेकर के बैठे हैं ना, आप मैं जैसे जैसे बता रहा हूं ऐसे साथ साथ में तैयारी करते जाएंगे और हम सब साथ में मिलकर के यज्ञ करेंगे। ये जो जड़ी बूटियां हैं सामग्री, उस सामग्री को इतनी मात्रा में लीजिए और तल में थोड़ी सी मात्रा में जड़ी बूटियां सामग्री डाल दो। हवन कुंड के तल में थोड़ी सी मात्रा में सामग्री डाल दिया और रुई, थोड़ी सी मात्रा में रुई लिया, उसको पतला पतला ऐसे पूरा फैला दिया और उस रुई को, वो जो सामग्री हम डालते हैं ना, ये यज्ञ की पूर्व तैयारी हमें कैसे करनी थी वो मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे पतला पतला फैला करके ये हवन कुंड के बीच में ऐसे फैला करके बिछा दिया, नीचे में सामग्री डाली, उसके ऊपर बिछा दिया। और ये जो गोमय समिधा आपके पास आ गई, ये समिधाओं को हवन कुंड के हिसाब से ऐसे छोटी छोटी काट लेते हैं, बहुत छोटी नहीं, 8-8 अंगुल के आसपास की, और इन समिधाओं को गाय के घी से भिगा लेते हैं ऐसे चम्मच से। और एक छोटा सा जो दीपक है, दीपक के अंदर भी एक बाती रुई बाती लगा करके और उसमें भी गाय का घी डाल करके रुई को भी, बाती को भी भिगा दीजिए और दीपक को भी गाय के घी से युक्त कर दीजिए। अब इसमें से 2 समिधाएं हवन कुंड के अंदर ऐसे आटी लगाएंगे, आमने सामने छू जाए, ज्यादा पास में भी नहीं लगाना है और ज्यादा दूर भी नहीं लगाना है, और बीच से वो अग्नि आर पार ऊपर उठनी चाहिए। ऐसे 2 आटी पहले लगा करके रखा है, अग्नि प्रदीप करते ही तुरंत 3 ऐसे लगाएंगे और एक उसके ऊपर बीचों बीच ऐसे आटी लगाएंगे। ठीक है, कुल कितनी समिधा लगानी है? 6 लकड़ी, 2 नीचे, 3 ऊपर और 1 ऊपर। ठीक है, ऐसे ही लकड़ी, और ज्यादा गैप भी नहीं देना है और ज्यादा पास में भी नहीं, और अग्नि जो प्रदीप हो रही है वो आपस में बाहर उठ पाए। और सारी समिधाओं को हल्का गाय के घी से पहले ही युक्त करके हमने रख लिया है। यज्ञ प्रारंभ करने के बाद जब हम जल प्रोक्षण करेंगे तब हम खास ध्यान देंगे, हवन कुंड के अंदर घी के पात्र में, दीपक में या सामग्री में पानी नहीं गिरने देंगे। जब हम जल प्रोक्षण करेंगे ना, आपको एक एक दिशा बताएंगे, उस दिशाओं में हम जल प्रोक्षण करेंगे, लेकिन पानी ये पात्रों को थोड़ी देर के लिए तब दूर ले लेंगे। ठीक है, अब आइए, माचिस अपने हाथ में लीजिए और हम अभी 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए दीप प्रज्वलन भी करेंगे और हवन कुंड के बीच में जो कपूर रखा है वो कपूर को भी प्रदीप करके अग्नि को अच्छे से प्रदीप कर देंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा। अब 3 समिधाएं लगाइए आटी और उसके ऊपर एक सिंगल समिधा।
3 आटी लगाई और एक उसके ऊपर अपोजिट दिशा। ब्रह्मांजलि में दोनों हाथ रखिए, सब लोग सीधे बैठिए, आंखें बंद। परमपिता परमात्मा का निज नाम पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए अथ आचमनम। अब हम आचमन करेंगे। जो आचमन पात्र है उसमें से 1 चम्मच जल अपने राइट हैंड की अंजलि में, दाएं हाथ की अंजलि में 1 चम्मच जल लीजिए। मंत्रोच्चारण के बाद इस जल का हम हथेली को नालीनुमा बनाते हुए पान करेंगे। पान करने के बाद हाथ को सिर के ऊपर नहीं ले जाएंगे, वापस ला करके दोबारा जल लेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार जल लेंगे, दूसरी बार 1 चम्मच जल लेंगे। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार 1 चम्मच जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। हस्त प्रक्षालन करें, हाथ को धो लीजिए। जो छोटी सी प्लेट है ना उसके अंदर अवशिष्ट जल को डाल दीजिए, हाथ को धो लीजिए। अब लेफ्ट हैंड में बाएं हाथ की अंजलि में 1 चम्मच जल लीजिए और राइट हैंड दाएं हाथ की मध्यम और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए एक एक इंद्रिय का स्पर्श करते हुए हम अंग स्पर्श करेंगे। ओम वाम आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। अब जल पात्र को साइड में कर दीजिए। अब हम जल सिंचन करेंगे। कलश को अपने पास ले लीजिए। जिनका मुख मंच की ओर है वो एक व्यक्ति अपने राइट हैंड दाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे। एक ही व्यक्ति जिनका मुख मंच की ओर है। आपकी अपनी पूर्व दिशा मंच है, ठीक है। सबसे पहला जल प्रोक्षणम वेदी के पूर्व दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर हवन के सामने वाले हिस्से में करेंगे। ओम अदितेनुमन्यस्व। ध्यान रखेंगे हवन कुंड घी के पात्र में कहीं पे भी पानी नहीं गिरने देना है। दूसरी बार जल लेंगे। अपने और हवन कुंड के बीच वाला जो गैप है उसमें राइट साइड से लेफ्ट साइड, अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर। ओम अनुमते अनुमन्यस्व। अब तीसरी बार जल लेंगे और वेदी के उत्तर दिशा, मानी आपका जो लेफ्ट हैंड है, बायां हाथ है, वो जो हवन कुंड की साइड है उस साइड में अपनी ओर से सामने की ओर धारा बना दो। और दीपक को भी सामने की साइड में रख दीजिए, ईशान कोण में कोने पे रख दीजिए। अपना लेफ्ट हैंड के सामने वाले कोण पे दीपक को रख दीजिए और जल प्रोक्षण भी अपनी ओर से सामने की ओर। ओम सरस्वत्ये अनुमन्यस्व। अब चौथी बार जल लीजिए। जहां हमने दीपक रखा ना वहां से प्रारंभ करके परिक्रमा क्रम से वेदी के चारों दिशाओं में जल प्रोक्षण करेंगे। ओम देव सविता प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपो केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। वेदी के पूर्व दिशा से प्रारंभ कीजिए और परिक्रमा क्रम से चारों दिशाओं में।
अब कलश को ईशान कोण में छोड़ दीजिए, जहां दीपक है ना वहीं पे छोड़ दीजिए। अब हम 4 गाय की घी की विशेष आहुतियां देंगे। घी के पात्र को अपने पास में सामने ले आइए और अब हम 4 विशेष घी की आहुति, पहली उत्तर दिशा में प्रदीप समिधा के ऊपर, दूसरी दक्षिण दिशा में प्रदीप समिधा के ऊपर, 2 हवन कुंड के बीच में, ऐसे 4 हम गाय के घी की आहुति प्रदान करेंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्नमम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्नमम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नमम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्नमम। अब हमारे पास जो जड़ी बूटियां रखी है ना, औषधियां, उसकी भी हम साथ में आहुतियां प्रदान करेंगे। अपने राइट हैंड, दाएं हाथ की मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ, इन 3 उंगलियों के माध्यम से ऐसे जड़ी बूटियां लेंगे। मंत्र से पूर्व में जब ओम बोलेंगे तब, और श्रू के अंदर गाय का घी, और ऐसे सीधे हाथ से जब हम स्वाहा बोलेंगे तो स्वाहा के साथ ऐसे सीधे हाथ से ऐसे आहुति देंगे। ऐसे आहुति नहीं देंगे, ऐसे सीधे हाथ से आहुति देंगे। हर मंत्र के शुरुआत में ओम बोलेंगे तब हाथ में सामग्री और शुरू में घी और स्वाहा के साथ आहुति प्रदान करेंगे। और उतनी मात्रा में जड़ी बूटियां लेंगे कि हवन कुंड की अग्नि प्रभावित नहीं होनी चाहिए, बुझनी नहीं चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए और प्रकट होनी चाहिए। अकेले हैं तो मैं जैसे कर रहा हूं ऐसे करते हैं। 2 लोग हैं तो एक सामग्री की आहुति देंगे, एक घी की आहुति देंगे। बहुत सारे लोग हैं तो एक घी की देंगे, बाकी सब सामग्री की। लेकिन ज्यादा लोग हम सामग्री की आहुति देते हैं तो थोड़ी थोड़ी सामग्री लेंगे, जिससे अग्नि प्रभावित नहीं होगी। ठीक है, आइए सब लोग मिल करके मंत्र का पाठ करेंगे और अंतिम में स्वाहा जरूर बोलेंगे और पूरी श्रद्धा भाव भक्ति से युक्त होकर के हम विशेष आहुतियां प्रदान करेंगे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्च ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्नमम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्नमम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम या मेधां देवगणा पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा स्वाहा। ओम
अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विदेम स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। अब सारी चीजों को छोड़ दीजिए। अब कोई आहुति प्रदान नहीं करेंगे, चाहे समिधा, सामग्री या गाय का घी, अब कोई भी चीज की अग्नि में आहुति नहीं देंगे। अब हाथ को पोंछ लीजिए और दोनों हाथ जोड़ करके सीधे बैठ करके पूरी श्रद्धा भाव भक्ति से युक्त होकर के अब हम अग्नि देवता से प्रार्थना करेंगे। आइए सब लोग हाथ जोड़ करके सीधे बैठ करके ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।